राधिका के पिता ने राधिका का मर्डर करके सही किया या गलत किया? आइए समाज क्या कहता है इस बारे में समझने का प्रयास करते हैं। राधिका को मार के राधिका के बाप ने सही किया कि गलत किया? सही किया जी। सही किया जी। राधिका को मारकर उसके बाप ने सही किया कि गलत किया? सही किया बहन जी, आपकी भी कोई बेटी है? जी। तो अगर आपकी बेटी ऐसा करेगी तो आप भी ऐसा कर सकते हो? हाँ जी, मैं भी गोली मार दूंगी। सही किया जी। अगर मैं उसके जगह पर होता तो मैं भी गोली मार देता। सही करा एकदम। आप चाहती हो कि आपके पापा भी राधिका के पापा की तरह बने? बिल्कुल। सही किया कि गलत किया? सही किया है। तो आपकी कितनी बेटियां हैं? 2 बेटियां। अगर आपकी बेटी अगर ऐसा कुछ करेगी तो आप भी ऐसा कर सकती हैं? नहीं करेंगे नहीं, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि समझाएं उसको जी जी कि ऐसा गलत मतलब ना करें। बिल्कुल तो हमने उनके लिए इतना कुछ किया है तो थोड़ा हमारे बारे में सोचें। बिल्कुल। मित्रों, अधिकांश हिंदू समाज कहता है कि राधिका के पिता ने सही किया, पर आइए न्याय दर्शन के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे शास्त्र न्याय के अनुसार क्या कहते हैं कि राधिका के पिता ने सही किया या गलत किया। मित्रों, इस पिता ने अपनी पुत्री को पढ़ाया लिखाया और एक सफल युवती बनाया, उसके लिए उस पर हजारों लाखों खर्च किए, उसे टेनिस का प्लेयर बनाया, उसके लिए एकेडमी तक खोल के दी, करोड़ों रुपया खर्च किया, और ये युवती लव जिहाद का शिकार होने जा रही थी। समझाने पर भी नहीं मानी, तब इसके पिता ने इसकी हत्या कर दी। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि इसके पिता ने बिल्कुल सही किया, परंतु विचार कीजिए, इस पिता के लिए सफलता का अर्थ केवल और केवल टेक्निकल शिक्षा ही देना था। अगर ये पिता अपनी पुत्री को ये भी सिखाता कि पुत्री, तुझे किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है और क्या झूठ है, कौन तेरे शत्रु हैं और कौन तेरे मित्र हैं, ये सारा बोध भी अगर इसका पिता इसे कराता, और फिर भी ये युवती अधर्म के मार्ग पर चलती, तो इसका वध कर देना मुझे लगता है सही होता। परंतु इस केस में इस पिता ने सिर्फ टेक्निकल नॉलेज तो दी, परंतु धर्म का बोध नहीं कराया। तो निसंदेह इस केस में पुत्री की गलती है, परंतु पुत्री से अधिक गलती तो इसके पिता की है। हम अपने बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं बता रहे हैं कि जीवन कैसे जीना है। इसी कारण हमारी बच्चियां चूंकि शत्रु और मित्र के भेद को नहीं समझ पाती, इसलिए हमारी बेटियां आज लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। तो मित्रों, यहाँ पर पुत्री से अधिक गलती तो इस पिता की है। अगर ये पिता अपनी पुत्री को टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ धर्म का बोध भी कराता, तो आज शायद ये स्थिति ना देखनी होती। तो मित्रों, अपनी बेटियों को गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़िए, जहां हम उन्हें सिखा रहे हैं योग दर्शन, कैसे अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, जहां हम उन्हें सिखा रहे हैं न्याय दर्शन, कैसे सही निर्णय लिए जा सकते हैं, कैसे शत्रु और मित्र का बोध किया जा सकता है, कैसे सही और गलत में अंतर किया जा सकता है।